Hello, students. I am Siddharth, your social science teacher from BLS International School, Hathras. Students, I welcome you all in my fifth video lecture. In this video, we will talk about inside our Earth. I have chosen this topic from geography, that is second chapter of your book. Our Earth is unique as it has all the necessary elements for living being to exist. It is the only known planet in our solar system where life is possible. मतलब हमारे सोलर सिस्टम में केवल अर्थ यानी पृथ्वी ही एक ऐसा प्लानेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। इसी वजह से इसे अनोखा ग्रह यानी यूनिक प्लानेट भी कहते हैं, क्योंकि यही हमें जीवन जीने के लिए सभी ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड कराता है। हम अक्सर पृथ्वी के ऊपर कई तरह के बदलाव होते देखते हैं। ये चेंजेस काफ़ी स्लोली चलने वाली प्रोसेस हैं और ये पृथ्वी पर एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस के आउटकम हैं। It seems interesting to know that what lies in the interior of the earth. What is the earth made up of? Students, in this chapter we are going to discuss these topics. First, interior of the earth. इसमें हम जानेंगे अर्थ के पार्ट्स के बारे में जो कि हैं क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. Second question is what are rocks and minerals? Then types of rocks and utilization of rocks and minerals, and finally we will talk about the rock cycle. Before starting this chapter, let me explain some new terms to you. Crust, the outermost layer of the earth's surface, यानी पृथ्वी की सतह का सबसे भारी हिस्सा. Lava, hot molten magma that comes out on surface of the earth. It means hot molten magma जो intense heat के चलते अर्थ सरफेस पर बाहर निकल आता है. मैग्मा, हॉट मॉल्टेन मटेरियल इन द अर्थ इंटीरियर, यानी अर्थ के अंदर पाए जाने वाली गर्म पिघली हुई चट्टानें, हॉट मॉल्टेन रॉक्स. मिनरल्स, सॉलिड सब्सटेंस विच अकर नेचुरली इन द रॉक्स, वे सॉलिड सब्सटेंस जो रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं. रॉक, द मटेरियल कंपोज्ड ऑफ वन और मोर मिनरल्स फॉर्मिंग द अर्थ क्रस्ट, मतलब रॉक्स एक या एक से अधिक मिनरल्स का मिक्सचर है जो कि अर्थ के क्रस्ट को फॉर्म करता है. एंड फाइनली सेडिमेंट्स, मटेरियल ड्राइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स और ऑर्गेनिक मैटर विच इज कैरीड बाय विंड और वाटर. इट मीन्स द पार्टिकल that we get from an outcome of erosional activity that is done by the action of wind or water. Students, in this slide we will talk about the structure of the interior of the earth, यानी पृथ्वी की बनावट अंदर से कैसी है और वह किन किन चीजों से मिलकर बनी है हम ये जानेंगे. The earth is an almost spherical body with a radius of 6,400 kilometer. The earth consists of several layers just like an onion. पृथ्वी की बनावट गोलाकार है जो कई तरह की सतहों से लेयर से मिलकर बनी है. जिस तरह आप किसी अनियन को पील ऑफ करते हैं यानी उसके छिलके उतारते हैं तो आप देखते हैं कि एक के बाद एक कई सारी लेयर्स निकलती हैं. ठीक उसी तरह पृथ्वी भी कई तरह की सतहों से मिलकर बनी है. द लेयर्स आर एज फॉलोज. द फर्स्ट इज क्रस्ट, द टॉप मोस्ट लेयर यानी सबसे ऊपरी भाग. मेंटल, द मिडिल लेयर यानी वो लेयर जो कि क्रस्ट और कोर के बीच में होती है. एंड थर्ड द कोर, द इनर मोस्ट लेयर यानी वो लेयर जो पृथ्वी के सबसे अंदर है, डीप इनसाइड द अर्थ. क्रस्ट पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपर पाई जाने वाली लेयर है जिसे हम लिथोस्फीयर भी कहते हैं. इसके दो भाग हैं. द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि लैंड मास के नीचे है और 35 किलोमीटर तक फैली हुई है. दूसरी है ओशियनिक क्रस्ट जो कि ओशियन के नीचे है और करीब 5 किलोमीटर तक की गहराई तक फैली हुई है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मेनली सिलिका और एल्यूमिना दो एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, इसलिए हम इसे स्याल कहते हैं, जहां SI स्टैंड फॉर सिलिका एंड AL स्टैंड फॉर एल्यूमिना. वहीं ओशियनिक क्रस्ट मेनली सिलिका एंड मैग्नीशियम से मिलकर बनी हुई है और इसे हम सायमा कहते हैं. SI स्टैंड फॉर सिलिका एंड MA स्टैंड फॉर मैग्नीशियम. इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो अर्थ का क्रस्ट है वो सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशियम तीनों से मिलकर बना है. और इस क्रस्ट का सबसे बाहरी कवच आउटसाइड लेयर है टॉप सॉइल, जिसमें हमें सभी तरह के मिनरल्स मिलते हैं. स्टूडेंट, क्रस्ट के ठीक नीचे जो लेयर है वो है मेंटल. यह हम कह सकते हैं जो एरिया क्रस्ट और कोर के बीच आता है वो सब मेंटल है. ये मेंटल करीब 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है. मेंटल मैग्नीशियम, आयरन और सिलिका
जैसे डेंस और हैवी मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। वॉल्केनिक इरप्शन में निकलने वाला मैग्मा भी इसी लेयर में पाया जाता है, जिसे हम मैंटल कहते हैं। स्टूडेंट्स, लेट मी क्लियर द डिफरेंस बिटवीन द मैग्मा एंड लावा। बच्चों, हॉट मॉल्टन मटेरियल यानी रॉक जब तक पृथ्वी के अंदर रहता है तो वो मैग्मा कहलाता है, और जब वो इंटेंस हीट और प्रेशर के चलते वॉल्केनिक एक्टिविटी के एज एन आउटकम पृथ्वी के बाहर यानी अर्थ सरफेस के बाहर आ जाता है और आकर सॉलिडिफाई हो जाता है, तो उसे हम लावा कहते हैं। The core is situated below the mantle and around the center of the earth with a radius of about 3500 किलोमीटर। मैंटल के नीचे पाए जाने वाली सतह को कोर कहते हैं, जो कि करीब 3500 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये कोर भी हैवी मेटल से बनी हुई है, जो कि निकल और आयरन है, इसीलिए इसे नाइफ कहते हैं। Where Ni stand for nickel and Fe stand for ferrous, that is iron। स्टूडेंट्स, कोर का टेम्परेचर करीब 5000 डिग्री सेल्सियस है, इसी वजह से इसके अंदर रॉक्स मॉल्टन फॉर्म में मिलती हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। द रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।